सवर्ण विरोधी ने ही नहीं सनातन। बृजभूषण शरण सिंह अक्सर सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफार्म में सुर्खियों में बने रहते हैं। हम आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह जी का एक बयान जो इस समय काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। बृजभूषण शरण सिंह जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अदम गोडवी साहब पर प्रेस वार्ता में कहा कि अदम गोडवी साहब जो थे वो सनातन विरोधी थे, वो राम विरोधी थे, वो कृष्ण विरोधी थे। अदम गोडवी साहब, आप जानते हैं कि अदम गोडवी साहब की जो कविताएं हैं वो देश विदेश के कोने कोने में पढ़ी जाती हैं और सुनी जाती हैं, और कई काव्य मंचों पर अदम गोडवी साहब की कविताओं को बड़े ही शान और शौकत के साथ पेश किया जाता है। अदम गोडवी साहब ने देश की मूलभूत समस्याओं को अपनी कविता के माध्यम से उठाने का प्रयास किया था, और कहीं ना कहीं आज वो सही दिखती नजर आ रही। अदम गोडवी साहब का एक प्रसिद्ध कविता था जिन्होंने लिखा था गांव की स्थिति के बारे में, और अपनी कविता के माध्यम से समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया था। अदम गोडवी साहब ने लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, इधर पर्दे के पीछे बर्बरता है, नवाबी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में गांव की स्थिति कैसी है, और आज का जो दौर है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कितनी गांव की समस्याओं को शासन प्रशासन तक या उन नेताओं के सामने पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जो इस समय सत्तासीन है। आखिर बृजभूषण शरण सिंह जी ने अदम गोडवी को सनातन विरोधी क्यों कहा? उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ में कई कविताओं को मीडिया के सामने कोट्स करते हुए कहा कि इन कविताओं से आखिर अदम गोडवी साहब क्या साबित करना चाहते थे, और ये भी कहा बृजभूषण शरण सिंह जी ने कि उनकी कविताओं पे बाकायदा रिसर्च चल रहा है, जांच कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ये भी कहा बृजभूषण शरण सिंह जी ने कि वो अदम गोडवी जी का बहुत सम्मान करते थे, कई काव्य मंचों पे उनको बुलाया है और बाकायदा सम्मानित भी किया है, लेकिन कुछ कविताएं जो थी उनकी वो सवर्ण विरोधी ही नहीं, सनातन विरोधी थी, राम विरोधी थी, कृष्ण विरोधी थी। तो चलिए आइए सुनते हैं कि उस प्रेस वार्ता के दौरान बृजभूषण शरण सिंह जी ने अदम गोडवी जी को लेकर के क्या कहा। सवर्ण ने सनातन विरोधी थे, सवर्ण विरोधी ने ही नहीं सनातन। उनकी कविता को जरा गंभीरता से पढ़िए। आज उनकी कविता पर रिसर्च हो रहा है। उन वामपंथी जिन्होंने इस भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने उन्हें सवर्ण विरोधी कहा था। आज मैं उन्हें सनातन विरोधी करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार, गरीबी, पिछड़ेपन, विभिन्न पहलुओं में के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसको लेकर के हम सराहना भी करते हैं और उनको पुरस्कार भी मिले हैं। लेकिन इन्हीं बुनियादी समस्याओं के बीच में भारत के प्राचीन संस्कृति पर गहरी चोट करते हुए अंग्रेजों द्वारा पूर्व में भारत में जो सामाजिक विभाजन के अभियान चला गया था, उस अभियान को और मजबूत करती हुई कविताएं भी लिखी, जिसका उदाहरण है वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। ये कविता क्या दर्शाती है? ये भेद पैदा करती है। लोक रंजन हो जहां संबूक बध के आड़ में, यानी रामलीला। लोक रंजन हो जहां संबूक बध के आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। ये किसकी आलोचना है? यह राम की आलोचना है। संबूक बध ये वामपंथियों द्वारा जोड़ा गया एक चैप्टर है। राम को जब पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम, राम को भगवान इसलिए माना गया कि मर्यादा परंपरा, गीधराज जटायु के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, सबरी के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, अहिल्या के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया। समाज में गलत परंपरा न बने,
लोक मर्यादा के लिए उन्होंने क्या किया, सीता जी का त्याग किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया। और आज उनको लेकर के भी इनकी कविता है। उनकी कविता और भी है। तारीख बताती है तुम लुटेरे हो, तारीख बताती है तुम लुटेरे हो, ये हम ही लोगों के लिए लिखा है उन्हें। दरबारों से छीनी थी जागीर बदल दोगे, तारीख बताती है तुम भी लुटेरे हो, यानी हम भी लुटेरे हैं, हम भी विदेशी हैं, हम भी आक्रांता हैं, हम भी बाबर हैं, हम भी औरंगजेब हैं, और यहाँ द्रविड़ और आर्यों को लड़ाने का काम इन्होंने किया। इसलिए मैं कहता हूँ ये सनातन विरोधी है। आप कहते हैं जिसे इस मुल्क का स्वर्णिम अतीत, आप कहते हैं जिसे इस मुल्क का स्वर्णिम अतीत, ये कहानी है महज प्रसोत की सन्यास की। अब इससे ज्यादा गाली कौन दे सकता है? और इसीलिए आज इनकी कविताओं पर रिसर्च हो रहा है। वैसे हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, कवि सम्मेलनों में हम उनको भी बुलाते थे, हमारे कई कवि सम्मेलन में आए हैं, लेकिन एक कवि के नाते ठीक है। अब वो कहाँ से लाए? देखिए एक कविता है उनकी, कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, त्रासदी कुंठा घुटन संन्यास लेकर क्या करें। आदम गोंडी साहब इन लाइनों में भारत की स्वर्णिम इतिहास की त्रासदी कुंठा घटना घुटना और संन्यास कहकर भारतीय स्वाभिमान को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो वामपंथियों की सोच है। इसलिए मैं फिर कहता हूं वो सनातन विरोधी थे, वो राम की विरोधी थे, वो कृष्ण के विरोधी थे, इस व्यवस्था के विरोधी थे। और इसीलिए सबसे ज़्यादा आज उनकी कविताओं पर रिसर्च हो रहा है। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।